बच्चों, तो आज का जो हमारा लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हुंड्स रूल एंड फॉर प्रिंसिपल्स। तो तीन डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बहुत सारे चैप्टर्स बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट पे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, अब मैं पहले उस पर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे बच्चों ने मुझे कहा था कि भैया आप क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन कर दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नंबर का समझना बहुत ज़रूरी है और क्वांटम नंबर के बाद ये तीन डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। बहुत ध्यान से समझना है आपको, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल बटन दबाना है और फिर आपको स्टार्ट करना है ये लेक्चर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी चारों क्वांटम नंबर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो n की वैल्यू पे मिले, चाहे आप l की वैल्यू को मिले, चाहे ms की वैल्यू पे मिले, चाहे आपको लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर में डिफरेंस मिले, कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। सेकंड इसकी डेफिनेशन ये कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड दीज मस्ट हैव इन अपोजिट स्पिन, यानी जो एक ऑर्बिटल है यानी एक बॉक्स है उसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन बना सकते हो, एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो दूसरा नीचे की डायरेक्शन होगा। दिस इज पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसको याद करो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या फिर इसको सिंपली हुंड्स रूल भी कहते हैं। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PDF ऑर्बिटल कैनॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन और सिंगली ऑक्युपाइड। जैसे P ऑर्बिटल है, P में हम 3 बॉक्स बनाते हैं और मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने 4, तो मैं कैसे फिल करूँगा 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरा सही तरीका है। वही अगर मान लो मेरे पास P ऑर्बिटल है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन 4 इस तरह फिल करता हूँ 1 2 3 4, तो ये गलत माना जाएगा। यानी सारे ऑर्बिटल्स के अंदर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे विच इज़ कॉल्ड हुंड्स रूल। तो ये 2 डेफिनेशन हमने कवर करी, एक तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड सेकंड हुंड्स रूल। दोनों आप ध्यान कर लो, वैसे ये इजी है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद करो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते जो कि ऑफ प्रिंसिपल है। तो ये कहते हैं द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स आप जो इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे एटम के अंदर, जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर फिल करना स्टार्ट करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप पता लगाओगे विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। तो ये कहता है न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी, यानी जो n+l रूल के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो n+ रूल को अभी हम और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से n+ रूल ऑर्बिटल की एनर्जी को डिसाइड करता है। और ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय n+l रूल। इसी के ऊपर बेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के करके दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं n+l रूल की विद एग्जाम्पल। रूल को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैं n की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं l की वैल्यू, यहाँ पे n+l की वैल्यू। अगर आपको इस लेक्चर को समझने में दिक्कत हो तो एक बार क्वांटम नंबर रिवाइज कर लेना जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं 1s। तो 1s में जो n की वैल्यू है हमारी 1s में इधर लिख देता हूँ, n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है और 1 + 0 आपको पता है 1 होता है। अब 1s के बाद हमने करा था 2s जिसमें n की वैल्यू 2 थी, s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 0 होगी, 2 + 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। 2s के बाद बच्चों फिर हमने पढ़ा था 2p, अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1, 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, फिर हमने 2s 2p के बाद 3s की बात करी थी, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, 3 + 0 हमारे पास 3 हो जाएगा। 3s के बाद हमने बात करी थी 3p, n की वैल्यू 3 और p है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगा, 3 + 1 कितना होता है 4। फिर हमने बात करी थी 3d की, तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। तो थर्ड सेल में हमने देखा था 3 थे। फिर हमने बात करी थी 4s की, n = 4, l = 0, 4 + 0 कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया।
फिर चलो एक और ले लेते हैं 4p 4 1 और 5। 4f के बाद हमने बात करी थी 4d की 4 डी एल की वैल्यू 2 होती है, टोटल हो गया 6 और 4 में एफ बी था तो एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3 और ये हो गया 7। तो 4 में हमने देखा था कि हमारे पास 4 थे 4s 4p 4d एंड 4f। अब n प्लस एल रूल कहता है कि जैसे जैसे ये नंबर्स हैं आप इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ऑर्बिटल आपके ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। फॉर एग्जांपल सबसे स्मॉल नंबर मेरे पास 1 है तो ये कहता है जो 1s ऑर्बिटल इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। 1 के बाद देखो बड़ा नंबर 2 है जो कि 2s को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बाद एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी 2s की। तो 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1s को कर रहा है, 2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2s को कर रहा है। अब ये कहता है कि अगर n प्लस एल रूल आपका सेम आता है तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसे पहले लो, जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसे बाद में लो। जैसे 3 हमारे पास 2 आ रहा है तो ये 3 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 छोटा नंबर है 3 बड़ा नंबर है तो 2p पहले आएगा 3s बाद में आएगा। पहले लिखेंगे 2p को, ठीक है। उसके बाद 2p में 3 था, उसके बाद 3s में 3 है तो 2p के बाद आएगा 3s। अब बेटा देखो 3s के बाद एक बड़ा नंबर 4 है, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3p को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3s के बाद आएगा 3p। अब आप देख सकते हो 4 के बाद यहाँ पे 5 है फिर एक छोटा नंबर 4 है तो n प्लस रूल कहता है कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। ये जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 3p के बाद 4s आएगा। उसके बाद 5 की वैल्यू आएगी, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3d को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फिर आपका अगेन ये आएगा आपके पास यानी 4p आएगा। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी 3d और 4p में आप देखो तो दोनों की वैल्यू 5 है तो जिसमें n की वैल्यू कम है यानी इसमें n की वैल्यू कम है पहले आएगा, इसमें n की वैल्यू ज़्यादा है तो ये बाद में आएगा। तो इसको n प्लस एल में बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय n प्लस एल रूल, और उसके आगे वो पूछता है कि वाई 4s ऑर्बिटल इज फील्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल्स। तो आप उसके अंदर लिखोगे बिकॉज इन 4s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ n इज 4 and the value of L is 0 and 4 plus 0 is equal to 4, but in 3D the value of n is 3 and value of L is 2 and 3 plus 2 is equal to 5। तो जो आपका 4 एक छोटा नंबर है and 5 बड़ा नंबर है, 4s orbital will be filled before 5D orbitals because in 4s the value of n plus L is equal to 4 but in 3D the value of n plus L is equal to 5। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन होगा। तो बेटा ये आपको बहुत ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसी को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी यूज़ करूँगा किसी दूसरी तरीके से तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही है, बस इसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पॉल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, वो तो आपको आराम से डाइजेस्ट हो गई होगी। हुंड्स रूल भी बहुत सिंपल था, बस n प्लस एल रूल थोड़ा आपको ध्यान से समझना है क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड आगे की जो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिपेंडेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बेल बटन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँगा।